हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो? बिंदास हो? तैयारी चल रही है सभी की? चलिए आज इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये थर्ड थर्ड होगा, फोर्थ क्लास है। पहला डे हम लोग इंट्रोडक्शन जाने थे। दूसरा में हम लोग जाने क्या दूसरा में क्या पढ़े थे? केमिकल इक्वेशंस पढ़े थे। तीसरा में हम लोग बैलेंसिंग पढ़े, बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है। और चौथा में अपना लोग पढ़ रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। पिछले जो भी है 3 लेक्चर्स 3 क्लासेस जो है डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो पीछे देखे रहेंगे तो यहाँ से अच्छा से समझ में आएगा। पीछे देख लीजिए पहले इसको। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस को के कई टाइप्स होते हैं। यहाँ पर जो है मैनी कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे के अलावे भी बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन अपना एनसीईआरटी जो है आपको 4 से 5 देता है। एनसीईआरटी 4 से 5 देता है। हम न्यूट्रलाइजेशन अलग से डाले हैं, प्रिसिपिटेशंस भी अलग से डाले हैं। प्रिसिपिटेशंस का सिर्फ चर्चा है, क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन डिफिनेशंस नहीं है, टाइप्स में नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। यहाँ टोटल जो है 7 टाइप्स का हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। कितने टाइप्स का? 7 टाइप्स का। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और पांचवा प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। छठा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सातवां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टोटल 7 रिएक्शन। ऐसे करोगे तो ऑक्सीडेशन अलग है, रिडक्शन अलग है। ठीक है। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इस दोनों को जब मिला देते हैं तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसका नाम होता है रेडॉक्स। क्या नाम होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। स्पेशल नाम दिया जाता है दोनों को मिला के। ठीक है। ऑक्सीडेशन अलग पढ़ना है, रिडक्शन अलग पढ़ना है, फिर दोनों को मिला के रेडॉक्स पढ़ना है। ठीक है। पूरा मजा आने वाला है। पूरा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खत्म करेंगे। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, हमको लगता है आज 2 करेंगे। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी के अनुसार करें तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे, पूरा नहीं, थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नंबर 1 में है। सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कंबाइन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? कंबाइन करके मिलके एक कंपाउंड बनाता है। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तब वह कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर आपको अगर आपको पहचानना हो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, तो आप एक ही चीज देख के पहचान सकते हो कॉम्बिनेशन है कि नहीं। प्रोडक्ट में एक ही कंपाउंड होना चाहिए। प्रोडक्ट जो होगा उसका एक ही होगा, तभी वह क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। एक के अलावा दूसरा प्रोडक्ट आ गया, कॉम्बिनेशन नहीं। ठीक है। प्रोडक्ट में आपको एक ही कंपाउंड दिखेगा, तभी वह क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस those reactions in which 2 or more substances combine to form a single, ये वर्ड ध्यान रखिए, a single substance। ठीक है। टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस बनता है, तब उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब मिलेंगे, एक ही सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तब क्या बनेगा? तब जो रिएक्शंस होगा उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है सबका? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्लियर है? यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं। इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक और नाम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक और नाम है क्या? सिंथेसिस रिएक्शंस। ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही नाम है क्या? सिंथेसिस रिएक्शंस। ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 एटम मिलके एक कंपाउंड बन रहा है। देखो सब में प्रोडक्ट में एक ही होगा, सबके प्रोडक्ट में एक ही होगा, तभी यह कॉम्बिनेशन है। एक से जैसे ही बढ़ गया, यह कॉम्बिनेशन से नहीं होगा। समझ में आया? उसी तरह मैग्नीशियम बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन
टू फॉर्म वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल से ये क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, मिलेगा दो या दो से अधिक, बनेगा कोई एक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखते हैं आप टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सॉरी, उससे पहले थोड़ा सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्यों होता है, काउज काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस का काउज क्या होता है, ठीक है, ऐसे क्लास 9th में ये चीज पढ़े होंगे, क्लास 9th में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, आप यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए कोई भी एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, अगर एलिमेंट है तो वह किसके तरह बनना चाहेगा, नोवेल गैस की तरह, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। एक दिन और इस पे चर्चा हुई थी, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए किसके तरह बनना चाहता है, नोवेल गैस की तरह बनना चाहता है। इसीलिए कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है, किसके तरह बनने के लिए, नोवेल गैस की तरह बनने के लिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्या मोटिव है इस केमिकल कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। और व्हाई डू केमिकल कॉम्बिनेशंस अकर्स, क्यों होता है केमिकल कॉम्बिनेशंस, इस दोनों क्वेश्चन का जवाब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पहला, द आंसर टू दिस क्वेश्चंस इज अ सिंपल, एवरी एलिमेंट और कंपाउंड टेक पार्ट इन ए केमिकल कॉम्बिनेशंस टू अटेंड स्टेबिलिटी। क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए वह क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशंस में भाग लेता है। जैसे तुम लोग अभी स्टडी कर रहे हो, किस चीज के लिए स्टडी कर रहे हो, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करोगे, सक्सेस होगे तो क्या होगा, तुमको जॉब मिलेगी, तुम्हारे मतलब क्या होगा, तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगा, तुम स्टेबल हो जाएगा, जॉब होने के बाद शादी ब्याह होंगे, एक दो बच्चे होंगे, ठीक है। चलिए दो से ज्यादा मत लाना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये भी क्या करता है, जितने भी एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, ठीक है, एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, दोनों जो है क्या करता है, दोनों किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाई करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाई करने के लिए। एज पर द लेविस थ्योरी, an atom attain stability if it gain the novel gas configuration। तो किसके तरह, नोवेल गैस के तरह कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। अभी कॉन्फ़िगरेशन भूल जाओ, अभी सिर्फ जानो नोवेल गैस के तरह बनना चाहता है। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को नहीं पढ़ाया है, पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, किसी एक दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा सिखा देंगे, लेकिन उसके लिए एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। एटॉमिक नंबर लर्न करके रखो, किसी एक दिन एटॉमिक ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाएंगे। जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे उसी दिन बैलेंस सिखा देंगे, उसी दिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा देंगे, दोनों चीज, तीनों चीज एक के दिन कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए तीनों जल्दी कर देंगे। तो hence during a chemical reactions electron are shared between atom and they achieve a stable electronic configurations, hence the tendency of an atom of various elements to attain stability by acquiring a novel gas configurations is the cause of chemical combination। तो सिंपल जानो आप कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वह क्यों करता है, तो वह अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए करता है। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, या तो वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तीन तरह से वह क्या कर सकता है, वह पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। कंपाउंड बना रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में लॉस या शेयरिंग, लॉस या गेन करके बनाएगा या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनाएगा। तो इस तरह से आगे पर होगी, कंपाउंड भी दो तरह का होता है, एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड, दूसरा होता है आयनिक कंपाउंड, एक और होता है वो नहीं पढ़ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, क्लियर है।
दो क्वेश्चन इसमें से बन गया। व्हाट इज द मोटिव ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस और व्हाई डू केमिकल कॉम्बिनेशंस अकर्स। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन? कोई दिक्कत है इसमें तो पूछो, अभी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस रिएक्शन, सॉरी, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। अभी हम जस्ट डिफिनेशंस पढ़े हैं। कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस, वहां क्या बोले थे, सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सिंगल सब्सटेंसेस बन रहा है। अब जो यहाँ दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस ले रहे हैं, यह सब्सटेंसेस हो सकता है एलिमेंट हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो सकता है कंपाउंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो अगर दोनों जो कंपाउंड है, दोनों जो सब्सटेंसेज है, ये दोनों सब्सटेंसेज एलिमेंट है, तो उसका अलग टाइप हो जाएगा एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब मान लो एक एलिमेंट है दूसरा कंपाउंड है, तब उसका नाम देंगे एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तीसरा कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दोनों कंपाउंड होगा तब उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। क्लियर है? तब उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। पहला क्या है, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अभी जस्ट बताए एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, दो एलिमेंट कंबाइन करेगा। क्या करेगा? दो एलिमेंट कंबाइन करेगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा। वो तो कॉम्बिनेशन का ही डिफिनेशन है। सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो दो रिएक्टेंट था, दोनों रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है? दोनों सब्सटेंसेज क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उसी तरह वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन किया। ये दोनों क्या है, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का क्या है, एग्जांपल है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट होगा दूसरा कंपाउंड होगा, बस यही है। दोनों रिएक्टेंट में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा और दूसरा क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, एक कंपाउंड रिएक्ट विथ एन एलिमेंट। एक क्या है, कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, यहाँ पर क्या बना, एक कंपाउंड बना। ठीक है, तो यहाँ हो गया एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चाहो तो यहाँ पे इसको इधर लिख सकते हो O2 प्लस CO, ठीक है, एरो CO2 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तब हो जाएगा एलिमेंट कंपाउंड। ऐसे नहीं लगेगा तो कंपाउंड एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा टाइप्स क्या है, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब ये क्या भाई, तो यहाँ जो रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक सब्सटेंस था, दोनों क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, इन दिस रिएक्शंस टू कंपाउंड कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। दो कंपाउंड क्या करेगा, कंबाइन करेगा, मिलेगा एक दूसरे से, बनाएगा एक ही कंपाउंड। ठीक है, तब इस तरह का जो रिएक्शंस होगा उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, नाम सब फॉर्मूला याद कर लेना। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर से, क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि एक्जोथर्मिक, ये जो है ना रेस्पायरेशंस, रेस्पायरेशंस को एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्यों बोलते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशंस को एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्यों बोलते हैं।
अच्छा, हम लोग जो खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? खाते हैं जो भी, ठीक है। तो उससे हमको हमारे बॉडी में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब मिलता है। ये सब टूट के हमारे बॉडी में सेल तक क्या पहुंचता है? ग्लूकोज पहुंचता है, ठीक है। और ग्लूकोज वहां क्या करता है? और रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है हमारे अंदर, तो वो कहाँ जाता है? सेल तक। वो ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। क्या करता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता क्या है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। वह जो एनर्जी बनाता है, साथ में हीट भी एग्जिस्ट होता है। क्या होता है? हीट भी वहां एग्जिस्ट होता है। यानी प्रोडक्ट में क्या है? एनर्जी जो है वह हीट के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज, ये लिखा हुआ C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, फिर क्या है? एनर्जी, ठीक। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये टू शब्द ऊपर हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, समझ जाओगे ये। तो ये पूरा रेस्पिरेशन है। पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रहा था? इवॉल्व हो रहा था। इसीलिए रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक। कोई दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम नहीं ना? चल, ये हो गया। चलिए दूसरा टाइप चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अभी कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, उसका जस्ट रिवर्स है। डिकम्पोजिशन क्या है? अभी जो कॉम्बिनेशन पढ़े उसका जस्ट रिवर्स है। क्या? डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो मिलके एक बन रहा था, यहाँ एक टूट के दो या दो से अधिक बनाएगा। अब यहां पर क्या है? रिएक्टेंट में कहीं आपको एक ही कंपाउंड दिखे और प्रोडक्ट में एक से अधिक दिखे, तो समझ जाओ वहां क्या है? डिकम्पोजिशन। रिएक्टेंट में एक ही कंपाउंड दिखे और प्रोडक्ट में एक से अधिक दिखे तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। Those reactions in which a single complex compound break into two or more simpler compound is known as decomposition reactions। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, दो या दो से अधिक, स्प्लिट अप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स वाई एक कंपाउंड था, वह एक्स और वाई में टूट गया। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज जस्ट अपोजिट, लिख दिए यहाँ पे, जस्ट अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। These reactions are carried out by supplying energy। ये जो है रिएक्शन, जब तक इसमें कोई एनर्जी नहीं देंगे, ठीक है। कोई जो है तुम लोग का जैसे दोस्ती है, वह अपने आप टूटता है क्या? उसमें कोई भयंकर एनर्जी लगता है, ठीक है। क्या लगता है? भयंकर एनर्जी लगता है, तभी वह टूटता है। यानी कोई बड़े कंपाउंड को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। वह एनर्जी जो है वह किसके फॉर्म में हो सकता है? हीट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है। इस तीनों के बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को भी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो हीट के लिए एक दिन बताए थे, डेल्टा का सिंबल देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। चलिए, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, पहला है थर्मोलाइसिस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में, या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये कैसे होता है? डिकम्पोजिशन बाय हीट। यदि कोई भी बड़ा कंपाउंड को हीट करते हैं और छोटे छोटे कंपाउंड बन जाते हैं, तब वो क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये जो है डिकम्पोजिशन किससे होगा? इलेक्ट्रिसिटी से होगा, कोई दिक्कत? तीसरा है फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ फोटो मीन्स हो जाता है लाइट, फोटो मीन्स क्या हो जाएगा? लाइट। यानी वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो लाइट से होगा उसको क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट बाय हीटिंग, बताया शुरू में। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हीट देने के बाद होगा उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, ये है आपका फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। इसको जैसे ही क्या करेंगे? हीट करेंगे, ये क्या बनाएगा? FeSO4 बनाएगा और 7H2O को अलग कर देगा, वाटर यहां से रिलीज होगा।
क्या था, एक कंपाउंड था वह टूट के अलग हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। When potassium chlorate is heated in the presence of manganese dioxide as a catalyst, it decomposes to give potassium chloride and oxygen. पोटेशियम क्लोराइड को जैसे ही हीट करेंगे वह क्या बना लेगा, वह बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन बना लेगा। कोई दिक्कत, ये भी क्या किसके द्वारा होगा, हीट के द्वारा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिए हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। ठीक है, इसको भी जैसे ही हीट करेंगे क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। चलिए आगे, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन स्वाभाविक है, यह किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, कल इस पे एक एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे। ठीक है, यहाँ पे विजुलाइज करवाएंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ एग्जांपल देके छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाटर का क्या करते हैं, इसमें H2O, यहां से क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया किसका, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। क्लियर है, चलिए आगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जैसे देखिए आपके पास है सोडियम क्लोराइड, मोल्टन है, यानी क्या होगा, ये एक्वस स्टेट में होगा। इसमें क्या डालेंगे हम, हीट जैसे ही डालेंगे सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, कैरिड आउट बाय हीट, हीट रहेगा थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट है आपका फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी बस वही चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, कैरिड आउट बाय लाइट। ठीक है, कैरिड आउट बाय लाइट, लाइट 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 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, absorptions of light are called photo decomposition reactions। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे, लाइट में छोड़ देंगे, वह सिल्वर अलग क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम क्या करें, फोटोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड को भी हम क्या करेंगे, लाइट में छोड़ देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। उसी तरह है फोटोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेस इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला याद है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, H2O2। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, लाइट में जैसे ही रखेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर वाटर अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसको क्या डालेंगे, इसमें लाइट डालेंगे, जैसे ही लाइट डालेंगे तो ये वाटर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बैलेंस अपने से कर लेना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है, आज यहीं तक रुकते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे आपका जो भी है। इसके बाद आज हम लोग पढ़े 2 रिएक्शंस पढ़े, एक क्या कॉम्बिनेशंस और दूसरा डिकम्पोजिशंस, दोनों को पूरा एक्सप्लेन कर लिए हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, अगले दिन हम उसको सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।